अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखो 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि कहता है कि हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सिंपल है कि हम क्या करते हैं, रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंस को लिखेंगे। तो आइए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में कहता है, यहाँ पे है कि एक मिथिला नारी कल्याण समिति है ना। मिथिला के नारी के कल्याण के लिए एक समिति बनाया गया है ना। कहता है 31/3/2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता बनाना। क्या बनाना है? प्राप्ति और भुगतान खाता। प्राप्ति और भुगतान खाता बनाना। प्राप्ति और भुगतान खाता निम्नलिखित है ना। हमको करना क्या है? कहता फ्लोइंग द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है उससे क्या बनाना है कि उससे हमको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या प्रिपेयर करना है? कहता प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31/3/2019। 31/3/2019 के लिए हमको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट में जो है, रिसिप्ट से सब हम लोग कौन साइड में लिखते हैं? रिसिप्ट वाला आइटम कौन साइड में लिखते हैं? इनकम में। किधर लिखते हैं? इनकम में। रिसिप्ट वाला आइटम किधर लिखते हैं? इनकम में। और ये जो पेमेंट वाला किधर लिखते हैं? एक्सपेंडिचर में। पेमेंट वाला किधर लिखते हैं? एक्सपेंडिचर में। पेमेंट वाला लिखते हैं एक्सपेंडिचर में। और रिसिप्ट वाला किधर लिखते हैं? इनकम में। रिसिप्ट वाला किधर लिखते हैं? इनकम में। मतलब कोना कोनी लिखते हैं, नहीं कोना कोनी। ये जो रिसिप्ट है वो उधर लिखा जाएगा इनकम, और ये जो पेमेंट है इधर लिखा जाएगा एक्सपेंडिचर। इधर लिखा जाएगा एक्सपेंडिचर। आइए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ सैलरी ऑफ स्टाफ। स्टाफ को सैलरी दिया, तो स्टाफ को सैलरी दिया तो एक्सपेंस है, नहीं तो ये कौन साइड में लिख देंगे? एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में लिखा जाएगा रेंट। रेंट में खर्चा किया तो ये भी किधर लिखा जाएगा? एक्सपेंडिचर में। कहता कॉस्ट ऑफ कार। एक कार खरीदा है ना। तो कार जो है वो एसेट्स होता है, उसको हम लोग अभी लिखने वाले नहीं है ना, क्योंकि हम लोग रिवेन्यू आइटम को लिखते हैं, कैपिटल आइटम को नहीं लिखते हैं। आगे क्या है? एक्सपेंस ऑफ कार। कार के को रख रखाव या चलाने में खर्चा हुआ कितना? 10,000। तो ये रिवेन्यू खर्चा है, ये तो बार बार होगा, तो रिवेन्यू खर्चा है, तो ये भी किधर लिखा जाएगा? एक्सपेंडिचर में। किधर लिखा जाएगा? एक्सपेंडिचर में। ऑफिस एक्सपेंस है ना, कार्यालय व्यय, ये भी खर्चा बार बार होगा, तो ये किधर लिखा जाएगा? एक्सपेंडिचर में। उसके बाद लीगल एक्सपेंस। लीगल एक्सपेंस भी किधर लिखा जाएगा? कानूनी व्यय, ये भी हर बार होगा, तो किधर लिखा जाएगा? एक्सपेंडिचर में। कहता क्लोजिंग बैलेंस कैश एट बैंक। तो क्लोजिंग कैश एट बैंक जो है ये हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते हैं। तो इधर का तो आइटम क्लियर है। अब इधर का देखते हैं। रिसिप्ट में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग किधर भेजते हैं? रिसिप्ट वाला बात किधर भेजते हैं? इनकम में। किधर भेजेंगे? इनकम में। तो सबसे पहले बैलेंस बीडी है। बैलेंस सीडी बीडी को हम लोग नहीं लिखते हैं। उसके बाद क्या है? सब्सक्रिप्शन। इसको तो लिखते ही लिखते हैं, चंदा। उसके बाद क्या है? फी फ्रॉम नन मेंबर। जो मेंबर नहीं है उससे फीस मिला, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बिना मेंबर भी फीस दे तो भी रिवेन्यू इनकम है, वो बार बार होने वाला है, तो उसको हम लोग किधर लिखेंगे? इनकम में। किधर लिखेंगे? इनकम में। फिर क्या कहता है कि म्युनिसिपल ग्रांट, नगर पालिका से कुछ ग्रांट मिला, तो ये भी रिवेन्यू है, ये भी किधर लिखेंगे? इनकम में। किधर लिखेंगे? इनकम में। आगे है टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। देखो किस लिए डोनेशन मिला है? बिल्डिंग बनाने के लिए। किस लिए मिला है? बिल्डिंग। ये स्पेशल फंड हो गया। कौन फंड हो गया? स्पेशल फंड। बिल्डिंग बार बार नहीं बनेगा, ये एक बार बनेगा। तो बिल्डिंग जो है कैपिटल आइटम हो गया। कौन आइटम हो गया? कैपिटल आइटम। कैपिटल आइटम को हम लोग नहीं लिखते हैं। हम लोग कौन आइटम को लिखते हैं? रिवेन्यू आइटम को लिखते हैं जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तब। आगे है इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट तो हमको हर बार मिलेगा, ब्याज तो हर बार मिलेगा, तो ये लिखाएगा किधर? लिखाएगा
इनकम में, किधर लिखाएगा, इनकम में। चलो ये तो क्वेश्चन काम कर लिए। अब कुछ इंफॉर्मेशन और भी दे रखा है जिसको कहते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहला बात बोला कि ए डोनेशन फॉर 1000 रिसीव्ड फॉर क्या है, बिल्डिंग फंड वाज रोंगली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन। कहता है भवन के लिए प्राप्त 1000 का दान, भवन के लिए दान मिला, किसके लिए दान मिला, भवन के लिए, और गलती से चंदा खाता में शामिल कर लिया गया। गलती से कहाँ लिख दिए, चंदा में। पैसा मिला बिल्डिंग बनाने के लिए और लिख दिए चंदा में, सब्सक्रिप्शन में। मतलब सब्सक्रिप्शन 1,31,500 जो लिखा हुआ है, इसमें 1000 रुपया मिला था बिल्डिंग के नाम पे और लिख दिए हम लोग चंदा के नाम पे। तो ये 1000 रुपया इससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये 1000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कोई दिक्कत, ये तो पहला क्लियर हो गया। सेकंड में दे रखा है कि 31/3/2019 को अदत्त वेतन है ना, सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2019 वाज 2000। देखो 31/3/2019 का हिसाब बना रहे हैं और उसी साल का सैलरी 2000 रुपया बाकी है। कितना बाकी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2000 रुपया। तो सैलरी बाकी है, इसका मतलब सैलरी देना चाहिए, दिए नहीं है, तो सैलरी में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखो सैलरी लिखा हुआ कितना है, यहाँ पे सैलरी लिखा हुआ है 30,000। कितना लिखा हुआ है, 30,000। इसमें कितना जोड़ना है, 30,000 में कितना जोड़ना है, 2000। कितना जोड़ना है, 2000। कितना जोड़ना है, 2000 रुपया, और सैलरी में क्या करना है, जोड़ देना। ओके, सैलरी कितना है, 32,000। 30,000 पे किया, 2000 पे नहीं किया, बाकी है, तो बाकी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये आप क्वेश्चन समझ गए। अब इसका क्या करना है, आंसर करना है। तो आइए आंसर करते हैं यहाँ से। चलिए इसका हम लोग आंसर करते हैं। चलो इसको छोटा कर दिए, अब हम लोग बनाएंगे। तो अभी क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इस साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिचर को, है ना, एक्सपेंडिचर अमाउंट। फिर क्या होगा, इनकम। फिर क्या होगा, इनकम, और उसके बाद अमाउंट। तो एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट। क्वेश्चन को देख के करेंगे। पेमेंट से सब किधर जाएगा, पेमेंट से सब किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर में। देखो पेमेंट में क्या लिखा हुआ है, सैलरी। क्या लिखा हुआ है, सैलरी। सैलरी कितने लिखा हुआ है, 30,000। कितने लिखा हुआ है, 30,000। इसके बारे में लिखा हुआ है कि कितना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। बाकी सैलरी कितना है, 2000। तो सैलरी कितना हो गया, 32,000। सैलरी कितना हो गया, 32,000। अब देखो सैलरी के बाद क्या लिखा हुआ, रेंट। क्या लिखा हुआ है, रेंट। अब क्या लिखेंगे, रेंट। क्या लिखेंगे, रेंट। रेंट कितना लिखा हुआ है, 60,000। रेंट के बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, रेंट के बाद लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ कार। कार का तो नहीं लिखाएगा। फिर क्या लिखा हुआ, एक्सपेंस ऑफ कार। क्या लिखा हुआ है, हाँ इधर 2 होगा। क्या होगा, 2।
क्या है, एक्सपेंस ऑफ कार्ड। कार्ड में कितने खर्चा है, 10,000। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंस ऑफ कार्ड के बाद क्या है, ऑफिस एक्सपेंस। क्या लिखा हुआ है, ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस कितने लिखा हुआ है, 20,400। ऑफिस में खर्चा किया 20,400, 20,400, 20,400। उसके बाद क्या है, ऑफिस एक्सपेंस के बाद लीगल एक्सपेंस। लीगल एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस में कितने खर्चा हो गया, 5,000। लीगल एक्सपेंस में हो गया 5,000। फिर किस चीज़ में खर्चा किया लीगल एक्सपेंस के बाद, क्लोजिंग बैलेंस वगैरह हम लोग नहीं लिखते हैं। आइए रिसिप्ट में जो लिखा हुआ उसको किधर लिखेंगे, इनकम में। देखो रिसिप्ट में क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन। क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितना चंदा मिला है, चंदा मिला है 1,31,500। कितना मिला है, 1,31,500, 1,31,500, 1,31,500, 1,31,500, 500। इसमें से कहता है माइनस हो जाएगा। क्या माइनस हो जाएगा, कहता है चंदा जो मिला है इसमें 1,000 बिल्डिंग के लिए मिला था, गलती से लिख दिया सब्सक्रिप्शन में, तो फॉर बिल्डिंग पर्पस मिला था, फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग 1,000 जो है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये किसके लिए मिला था, बिल्डिंग के लिए। लिख दिया किस में, सब्सक्रिप्शन में। तो सब्सक्रिप्शन कितना मिला, 1,30,500, 1,30,500। बिल्डिंग वाला पैसा क्या करना है, माइनस करना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फी फ्रॉम नन मेंबर। क्या लिखा हुआ है, फी फ्रॉम नन मेंबर। कितने हैं नन मेंबर से फीस, कितने हैं, 2700। कितने मिला है, 2700। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, म्युनिसिपल ग्रांट, है ना, म्युनिसिपल ग्रांट। कितना मिला है, 1,00,000। म्युनिसिपल ग्रांट के बाद क्या मिला, क्या मिला, इंटरेस्ट। क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिला 100। और कुछ भी नहीं है, बात खत्म हो गया, सब कुछ ओके हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इनकम जोड़ेंगे, एक्सपेंस जोड़ेंगे, है ना। जोड़िए, एक्सपेंडिचर साइड का जोड़ सबसे पहले इनकम जोड़ लीजिए। इनकम कितना आया, 2,32,000, 2,33,300, 2,33,300। इसको मिटा देते हैं। आप इधर का जोड़ लीजिए, 1,30,500, 2700, 1,00,000 और 100। टोटल कितने आ गया, 2,33,300। 2,33,300 क्या हो गया, इनकम हो गया। क्या हो गया, इनकम हो गया। अब खर्चा जोड़ो, 60,000 है, 32,000 है, कितना हो गया, 92,000। 92 10 कितना हो गया, 1,02,000, 1,02,000, 5,000, 1,07,000, 1,07,000, 20,000, 1,27,400। कितना हो गया, 1,27,400 खर्चा किए। इनकम हुआ 2,33,300। इनकम है 2,33,300, खर्चा किए कितना, 1,27,400। यही ना है। तो कितना बच गया, 1,05,900 रुपया बच गया। देखो इनकम है 2,33,300 और खर्चा किए यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ लिए तो 2,27,400 खर्चा हुआ, तो बच गया 1,05,900। इतना रुपया बच गया। कितना बच गया, 1,05,900। इतना रुपया बच गया। तो ये क्या है, हमारा सरप्लस है। क्या है, सरप्लस है। इसको क्या लिखेंगे, सरप्लस।
सरप्लस। तो इतना रुपया हमारा क्या है, सरप्लस है। कितने सरप्लस है, 1,05,900। यहाँ भी कितना लिख देंगे, 2,33,300, क्योंकि अब दोनों साइड का जोड़ क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन सीखे, क्वेश्चन नंबर 25। कौन नंबर क्वेश्चन बनाए हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ओके।